अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी मान में रखे। तो जी आज मैंने बनाया था गाजर का हलवा फ्रेश मलाई के साथ, जो कि बहुत ज़बरदस्त और यमी सा बना था। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी बिना टाइम वेस्ट किए। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 kg गाजरें ली थी, जिनको मैंने छिलकर धोकर स्ट्रेनर कर लिया था। उसके बाद इसको मैंने कद्दूकश किया। कद्दूकश करने के बाद ये हमारी 3 किलो गाजरें कद्दूकश करने के बाद रेडी हो चुकी थी। तो जी इसके अलावा चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन किया, ऊपर कढ़ाई रखी और कढ़ाई में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें घी के शामिल कर दिए और इसको पिघलाया। पिघलाने के बाद इसमें 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची भी शामिल कर दिया। आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इनको मैंने हल्का सा सोते किया। सोते करने के बाद जो कद्दूकश करके रखी हुई थी गाजरें, वो मैंने थोड़ी थोड़ी करके तमाम की तमाम इसमें ऐड कर दी। और फिर मेरी कढ़ाई छोटी पड़ गई थी, तो फिर मैंने इसको एक पतीले में शिफ्ट कर लिया और उसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया था। और 10 मिनट के बाद मैंने इन गाजरों को चम्मच की मदद से हिलाया, तो काफ़ी पानी छोड़ा हुआ था और सॉफ्ट हुई थी। तो जी फिर मैंने इसमें 1 किलो मलाई फ़्रेश दूध की इसमें शामिल कर दी और फ़्रेश दूध की मलाई से ये बहुत ज़बरदस्त हलवा बनता है। तो जी मैंने तमाम की तमाम मलाई इसमें शामिल कर दी और 1 कप दूध फ़्रेश वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ साथ इसको मैं हिलाती रही ताकि ये नीचे न लगे। और फिर मैंने इसको ढक्कन दे दिया और ढक्कन हटाने के बाद मैंने देखा तो माशाल्लाह से काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी थी और गाजरों ने पानी छोड़ा हुआ था और ये मलाई में ही तैयार होंगी। इसमें मज़ीद घी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर इसको मैं हल्का हल्का से हिलाती रही, साथ साथ चेक करती रही। तो माशाल्लाह से पानी और मलाई दूध सब ड्राई हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता से। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड कर दी। शुगर मैंने आधा किलो के करीब ली थी, क्योंकि 3 किलो गाजरें थी और 1 किलो मलाई, 1 कप दूध का और आधा किलो चीनी इसमें मैंने शामिल की। और आपको तो पता है चीनी का जब डालने से पानी छोड़ देती है। तो माशाल्लाह से चीनी ने बहुत पानी छोड़ा हुआ था। तो फिर मैंने इसको भी ड्राई किया। मैंने थोड़ा फ्लेम हाई कर दिया और इसको चम्मच हिलाती रही और साथ फिर मैंने इसको ड्राई किया। और इसके साथ मैं यहाँ पे ड्राई दूध का इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास 2 साशे थे एवरीडे के। आप कोई भी ड्राई मिल्क यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने एवरीडे दूध को इस्तेमाल किया और इसमें 2 साशे एवरीडे दूध के मैंने डाल दिए और फिर मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की। फिर ये ड्राई हो चुका था और फिर इसमें मैंने थोड़े से नट्स शामिल कर दिए और जिससे इसकी खुशबू तो दोबाला हो चुकी थी। और 3 अंडे मैंने फेंट के रखे थे। तो जी थोड़े थोड़े करके मैंने वो भी हलवे में शामिल कर दिया और अंडे डालने के बाद फिर मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की। आप यहाँ पे खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन खोया बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और अंडे डालने से इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त निकलती है। और माशाल्लाह से हमारा हलवा बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था और मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई की और ये काफ़ी हद तक रेडी हो चुका था। तो जी आपने भी इसकी यहाँ पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है और ये हमारा आखिरी स्टेप है। तो जी जब हलवा तैयार हो चुका था तो फिर इसको मैंने डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने एक प्लेट में इसको डाल दिया और साथ साथ इसको नट्स के साथ गार्निश किया। और ये रेसिपी हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी और आप भी ट्राई करें। ये बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत इजी रेसिपी है। तो आप भी अपने लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं और हमें भी दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये गाजर का हलवा कैसा लगा। तो दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।